क्या यूज होता है ये? ऑक्सिलरी वर्ब. इट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है. ठीक है. नाउ सी नोटिस हियर, माई मदर ऑलवेज डज. तो मदर इज व्हाट? सिंगुलर नाउन. मदर क्या है? सिंगुलर है. तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? डज. नाउ माई मदर ऑलवेज डिड all the work at home. Was did acceptable here? Could we use did here? Is that wrong? Wrong. Why wrong? If you had written did, my mother always did all the work at home. This is also correct. That would be in then past tense. That would have been in the past tense. That was also acceptable. बिकॉज इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू. तो पास्ट टेंस में करना है या प्रेजेंट में, ऐसा नथिंग इज मेंशनड हियर. नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज स्पेसिफाइड. सो इट इज अप टू यू वेदर यू विल यूज द फॉर्म ऑफ द वर्ब डू इन द पास्ट टेंस और इन द प्रेजेंट टेंस. नाउ वी डू द क्लीनिंग एवरी डे. करेक्ट. what else could you have used? We did the cleaning every day. We did the cleaning every day. हम करते थे, हम सफाई हमेशा करते थे, हर रोज करते थे. Now this particular thing, when dash you come yesterday. Now what will you use here? Which form of the verb will you use here? Present tense or past tense? Past. Past. Why past? कल के past के बारे में. Why? How do you come to know कि यहाँ पे past के बारे में बोला गया है? Yesterday. Yesterday. Very good. So you have to pay attention to each and every word in the sentence. When dash you come yesterday. तो yesterday का मतलब हो गया कि it is talking about the past tense. तो you have to use the past form of the verb do. You have to use the past form of the verb do. What is the past form of the verb do? Did. When did you come yesterday? Now one more thing I would like to mention here. कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं. When did you came yesterday? Okay, when did you came yesterday? You would be tempted to write. आपके मन में आएगा कि हाँ yesterday है तो past tense है, तो कम का came लिख देते हैं. Although यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं हुई, but normally I have seen students making mistake in this part also. When did you came yesterday? What did you ate? डिड तो ऑलरेडी दे दिया गया है वहाँ पे. डिड ऑलरेडी मेंशंस कि वहाँ पे पास्ट टेंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो आप डबल पास्ट टेंस यूज़ मत करो. व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर. ठीक है. व्हेन डिड यू कम. यू कैन नॉट से व्हेन डिड यू केम. डबल यूज़ नहीं करना है. आप क्या अपने बाल में ऑयल और कंडीशनर एक साथ लगाते हो या जेल और ऑयल एक साथ लगाओगे? नो. इधर यू विल यूज़ एन ऑयल और यू विल यूज़ अ जेल. ठीक है ना. तो दोनों एक साथ आप यूज़ नहीं करोगे, तो वैसे ही डबल पास्ट टेंस आपको यूज़ नहीं करना है. नाउ दिस वन, दे डैश नॉट ब्रिंग देयर बुक्स. सो दे वर विदाउट बुक्स. नाउ इस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे हम लोग? प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे या पास्ट? दे डैश नॉट ब्रिंग देयर बुक्स. सो दे डैश विदाउट देयर बुक्स. Past. वाई पास्ट? Were. व क्या यूज़ हुआ है? व यूज़ हुआ है. तो मैंने पहले इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? व यूज़ हुआ है. तो वर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कि ऑब्वियसली ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पास्ट टेंस यूज़ करें. तो क्या होगा? दे डिड नॉट ब्रिंग देयर बुक्स. दे डिड नॉट ब्रिंग देयर बुक्स. वो अपनी बुक्स नहीं लाए थे. दे डिड नॉट ब्रिंग देयर बुक्स. डिड नॉट का मतलब क्या हो गया? नहीं लाए थे. मतलब पास्ट टेंस के लिए डिनोट कर रही है. ठीक है. नाउ मालती डज not like watching TV programs. मालती does not like watching TV programs. तो मालती सिंगुलर है यहाँ पे. एंड बिकॉज ये सेंटेंस जो है इसमें कुछ प्रेजेंट या पास्ट में क्या यूज़ करना है ऐसा कुछ बोला नहीं गया है. सो नथिंग स्पेसिफिकली इज मैंशनड हियर. सो वी कैन अज्यूम मोस्ट इस टाइप के केसेस में मोस्टली वी अज्यूम कि इट इज़ अ हैबिचुअल थिंग. उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, हमेशा होती है उसके साथ. तो इन हैबिचुअल थिंग्स, फॉर हैबिचुअल थिंग्स वी यूज़ प्रेजेंट टेंस. क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस. इफ़ वी हैड रिटन मालती डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, दैट वुड ऑल्सो हैव बीन करेक्ट. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली हम लोग हैबिचुअल चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं? डज. मतलब डज बोलो या प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. डज या सिंपल प्रेजेंट.
माई फादर डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। गो का अगर फॉर्म ऑफ यूज करना हो यहाँ पे, माई फादर डैश फॉर अ वॉक एवरी डे, ब्रैकेट में गो दिया हुआ है, तो आप क्या यूज करोगे? गोज। माई फादर गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। बाई डिफ़ॉल्ट हम सोच के चलते हैं कि ये हैबिचुअल थिंग है, हमेशा होती है, तो नॉर्मली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। बट इफ़ यू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस, दैट वुड ऑल्सो नॉट बी इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, वो भी गलत नहीं है। मीन्स यू कैन यूज़ माई फादर वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे, मेरे पापा वॉक पे जाते थे हमेशा, रोज़, अब नहीं जाते हैं, ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स। तो समझ में आया आपको?